नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। कल छठ का तीसरा दिन था और कल लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में हमने संध्या अर्घ्य को कवर किया था और आज सुबह ही सुबह 5:30 बज रहा है और हम आ चुके हैं वापस से लक्ष्मण मेला मैदान में। और लोग यहाँ बिहान अर्घ्य देने, सूर्योदय होते हुए उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं जितनी भीड़ कल थी उतनी ही भीड़ लगभग आज फिर सुबह हो चुकी है। और ये ऐसा तब है जब आज सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। ठंड का मौसम है लखनऊ में, बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है, उसके बावजूद लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। और तो और एक हास्यास्पद बात ये भी है कि यहाँ मैदान में जितने भी बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे लोगों ने फाड़ डाले ताकि उनको छाते की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो वाले जितने बैनर थे सब फट चुके हैं और जो छोटे बैनर थे उनको फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पूरा पूरा बैनर ही लोगों ने उठा लिया। फिलहाल अभी बारिश लगभग बंद हो चुकी है या बहुत हल्की हो रही है, इस वजह से बैनर सारे हट गए हैं और लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर चुके हैं। पूजा का प्रोसेस शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़। अभी हम भीड़ के बीच में भी जाएंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये कठिन काम है क्योंकि भीड़ के बीच में पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोगों में उत्साह है, गाने बज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। उसके अलावा एक चीज और है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि व्यवस्था पर बहुत जोर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा आप इधर आए कैमरा लेकर के और उधर दिखाएं। बोर्ड्स हैं नगर निगम लखनऊ के द्वारा, नाव संख्या लिखी हुई है 10, 9, 8 ऐसे कर करके। उसके अलावा और भी तमाम अलग अलग तरीके की बोर्ड्स हैं और बैरिकेड्स कर रखे हैं प्रशासन ने अलग अलग तरीके के। यहाँ पे पानी में लोग ना चले जाएं, गहरे ना चले जाएं, उसके लिए भी बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा प्रेस के लिए अलग से एरिया डेडिकेट किया गया है, पुलिस के लिए अलग से किया गया है, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था अलग से की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, भोजपुरी भक्ति गीत चल रहे हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो विशेष ध्यान दिया गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लखनऊ के प्रशासन के द्वारा और इसलिए आज हमें इस कार्यक्रम को आप तक लाने में भी बहुत उत्साह हो रहा है। और अब आगे चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो इस वक्त घाट पे मैं आ गया हूँ, लोगों के बीच मौजूद हूँ। तमाम महिलाएं हैं जो अर्घ देने के लिए तैयार हैं। कल सूर्योदय हुआ ही नहीं तो सूर्यास्त होते हुए भी नहीं लोग देख पाए और बिना सूरज को देखे ही माताओं बहनों को अर्घ देना पड़ा। आज फिर सूर्योदय का इंतजार कर रही हैं माताएं। सूर्योदय इस ओर से होना है लेकिन अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है। बारिश हो रही है, शायद बादल है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक महिला इस वक्त मौजूद है जो व्रती हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाएं, आप कैमरे को फेस करें। तो आपने अर्घ दे दिया? अभी नहीं। अभी आप इंतजार कर रही हैं जी। तो सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे हैं जी। तो अभी आप कितने देर तक और इंतजार करने वाली हैं? एक घंटे तक तो इधर है तो आपका चेहरा जब तक के सूर्योदय नहीं होगा तब तक इंतजार करेंगे। तो अभी बादल है, सूर्योदय होने में देर हो सकती है, तो तब तक आप पानी में रहेंगे, इंतजार करने वाले? जी हाँ। और ये पूरा व्रत कैसा रहा इस बार आपका? बहुत अच्छा था। बढ़िया, शांति सुकून मिला? जी जी। और क्या मन्नत मांगी थी छठी मैया से? सदा सुहागन रहने का और बच्चों की दीर्घायु के लिए। जी, तो बच्चों की भलाई के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए आपने ये मन्नत मांगी है। साथ ही साथ हम नदी की पूजा कर रहे हैं, गोमती नदी में हम खड़े हैं। तो और नदी गंदी बहुत है कि नहीं? नहीं, सफाई तो होती है लेकिन पूजा पाठ के टाइम तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन पानी पूरा काला दिख रहा है। यहाँ ये थोड़ा एरिया इन्होंने अलग कर रखा है लेकिन आपको पता है कि पानी पूरा काला है। तो इस त्योहार पे प्रकृति के प्रति हमारी फिर क्या जिम्मेदारी होती है? सफाई तो करवाई गई है लेकिन जो पूजा पाठ के समय हो ही जाता है ऐसा। हाँ जी। तो छठ का त्योहार भी हमारे लिए इसलिए होना चाहिए ताकि हम प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, साथ ही साथ छठी मैया को के प्रति हमारा प्रेम, हमारी आस्था तो रहती है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको छठ के त्योहार की और उम्मीद करते हैं जल्दी सूर्योदय हो और आपका व्रत पूरा हो। जी, थैंक यू।
और भी लोग हैं यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे बात करने की। तो आप दोनों अपना अपना नाम बताएं। सुचिता पांडे। आप? आराध्या चौधरी। तो सुचिता और आराध्या, कौन है आपके परिवार से जो इस बार पूजा कर रहा है? हाँ, मम्मियाँ हैं। मम्मियाँ कर रही हैं। ये पीछे आंटी है, ये आपकी मम्मी है? हाँ। तो इस बार मम्मी का तो बहुत लंबा व्रत होता है, हम जानते हैं, निर्जला व्रत रहना पड़ता है पूरे 36 घंटे का। तो आपने मम्मी को कैसे मदद की इस बार त्योहार में? मम्मी की हेल्प करके घर में, और थोड़ा बहुत किचन वगैरह, क्या क्या हेल्प क्या किया आपने? लाइक मतलब प्रसाद बनवाने में, घर की तैयारी करने में। और क्या प्रसाद बना इस बार? ठेकुआ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, और उसके अलावा बाकी सारा सामान वगैरह लाना, और जो खरना होता है उसका सारा तैयारी करना, और बाकी नहाए खाए की जो तैयारी होती है सब वो सब करवाना। आपने क्या मदद की? मैंने भी जो है मतलब प्रसाद बनवाने में, और जो है मतलब सफाई करवाने में। तो इस बार दौरा कौन उठा के लाया है आपका घर से? भाई ले आए। भाई लाया है। आपके लिए हैवी है ज्यादा? लड़के। ऊख वगैरह सब कुछ है हाँ उसमें? जी। अच्छा ठीक है। आप बताइए, छठ के त्योहार का महत्व क्या है? हमारे यहाँ छठ के त्योहार एक महापर्व की तरह मनाया जाता है, जो है हमारा ट्रेडिशन भी है। और जो है मतलब ऐसा क्या होता है, हमारी माताएं जो है अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और मन्नतें मांगती हैं, और सब छठ मैया की कृपा से वो पूरी होती है। आजकल की व्यवस्था ऐसी है, इकोनॉमी ऐसी है कि भारत ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वास्थ्य कामनाएं सब धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। तो ऐसे में छठ का व्यापक महत्व क्या होना चाहिए हमारे लिए, आप बताएं। स्वास्थ्य मीन ऐसा होता है कि लाइक अगर फास्ट रखते हैं तो हमारी लाइक प्रॉस्पेरिटी एंड ये सब चीज़ें भी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी से भी होता है एक तरीके से रिलेशन हमारा, एंड ओवरऑल ये है कि एक हेल्थ भी मेंटेन होता है कि हम डेली ऐसे डाइट्स पे रहते हैं, तो थोड़ा इन शॉर्ट थोड़ा डाइटिंग टाइप का भी हो जाता है कि लाइक मतलब थोड़ा डाइजेशन एंड। आप डाइटिंग की बात कर रही हैं और आप कह रही हैं कि भर भर के ठेकुआ बनवाया है, 2 दिन आपने मिठाइयाँ बनवाई हैं, प्रसाद बनवाया है। कि फास्ट रहता है तो लाइक ये रहता है ना कि थोड़ा जैसे एक कॉन्सेप्ट्स वाला सीन की जो वो सारा फास्ट तो मम्मी के लिए हो गया, आपने तो मौज मारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, भागा दौड़ी तो हमें भी करनी पड़ी है। चलिए ठीक है, सारी भागा दौड़ी जो है ये लोग वसूल करने वाले हैं। वैसे रात को नींद कितनी देर लिया? 2-3 घंटे, क्योंकि 2-3 घंटे की नींद हो गई है, चलिए बढ़िया है। चलिए, तो छठ का जो ये त्योहार है प्रकृति से सबसे करीब त्योहार है ना? ये वो त्योहार है जो कहा जाता है वैदिक काल के सबसे करीब जो त्योहार माना जाता है वो छठ का त्योहार माना जाता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि छठ का त्योहार हमें याद दिलाए कि प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना? आज जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या प्रकृति में देखते हैं। तो जो बाहर है समस्या वो भीतर देखने को मिल रही है। तो छठ का ये त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। हमें सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है, तो हमें प्रकृति को क्या देना चाहिए साथ में, और देना नहीं चाहिए। प्रकृति का हम ख्याल रखेंगे तो ही उसी में हमारा वास्तविक ख्याल है, उसी में हमारा स्वास्थ्य मेंटेन होगा, उसी से हमें सुख समृद्धि सब कुछ, वही हमारी वास्तविक सुख समृद्धि है, वरना कुछ भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस छठ के इस महत्व को हम समझेंगे और आगे और लोगों तक भी लेकर जाएंगे। यहाँ पे हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, और जहाँ महिलाएं अर्घ दे रही हैं वहाँ तो बिल्कुल कदम रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन पीछे की तरफ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कैसा जा रहा है इस बार का छठ का त्योहार आप सभी के लिए? बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छी सजावट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो लक्ष्मण मेला मैदान में आप लोग आते रहे हर छठ के त्योहार पे या इस बार आना हुआ? नहीं, मेरा पहली बार, हम लोग का फर्स्ट टाइम है। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है। तो बेसिकली आप लोग कहाँ पे इसके अलावा कहाँ छठ मनाते रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट ही टाइम है, इसके अलावा मैंने कहीं छठ नहीं बनाया। अरे, तो ये आप पहली बार छठ मनाने आई हैं? तो अब आप बताएं, आपसे बात करते हैं, कैसा है आपका एक्सपीरियंस इस बार छठ का? और एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, और मॉर्निंग में उठने में तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन ये था कि विटनेस करना था पहली बार छठ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितने घंटे की नींद हुई है रात में? 2 घंटे। 2 घंटे? ज्यादा नींद ले लिया आपने। मेरे से ज्यादा नींद लिया है। तो ये बताएं कि कौन
आपके परिवार से कोई कर रहा है या किसी फ्रेंड फैमिली के यहाँ आई हुई है? कौन है जो छठ नहीं, कर रहा है? एक्चुअली मैं इधर हॉस्टल में रहती हूँ और अच्छा। मैं हॉस्टल से यहाँ आई हूँ देखने के लिए। तो किसके साथ आप आई हैं? कोई कर रहा होगा या बस ऐसे ही आ गई हैं? फ्रेंड्स लोग नहीं, वैसे ही आए, देखने आए, कोई अच्छा, नहीं नहीं मतलब आपकी तरफ से कोई नहीं कर रहा, आप में से कौन कर रहा है छठ? हम लोग भी देखने ही आएंगे। अच्छा, क्या देखा आपने, क्या समझा, पूरा माहौल कैसा लगा आपको? माहौल तो बहुत अच्छा, सब लोग अर्घ दे रही है, पानी में खड़ी है सुबह से कब से और इंतजार कर रही है सूर्यमान का। बारिश भी आज बहुत हो रही है तो कुछ ज्यादा ही मेहनत पड़ गई सबके ऊपर आज। तो उनकी तपस्या पे आज आप लोग जो है खूब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। फिटनेस कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मतलब इतनी उत्साह है आप में कि कोई कर नहीं रहा है, बस आप केवल देखने आए हो और सुबह सुबह उठ के आ गए 2 घंटे की नींद लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो कहीं कोई ठेकुआ वेकुआ का प्रबंध नहीं है आपका? नहीं कुछ भी नहीं है हमारे साथ। तो यहाँ से वापस मतलब आप लोग जाएंगे और अपने ही पैसों का नाश्ता करने वाले हैं? सेम बस यहीं से केवल की चाय पियेंगे जाके। कहाँ की चाय पियेंगे? केवट केवट। अच्छा, हजरतगंज में शर्मा चाय मैंने सुना है। केवट बहुत बढ़िया है। अच्छा, चलिए नई दुकान के बारे में पता चल गया, केवट चाय। अब हम वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिलहाल ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कैसे रेट करेंगी यहाँ का, चाहे व्यवस्था हो या लोगों का जुनून हो, उत्साह हो, और परेशानियां क्या क्या हुई हैं? बारिश ने थोड़ा परेशानी कर दिया लेकिन बाकी ओवरऑल तो व्यवस्था और डेकोरेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। अंकल अपना नाम बताएं आप। सिद्धू मोदी जी, सिद्धू मोदी। सिद्धू मोदी जी। अच्छा, मोदी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मोदी जी बताइए, आपके परिवार से कौन है इस बार जो छठ का व्रत रख रहा है? हमारी मिसेज। आपकी वाइफ है। तो आप इस छठ में क्या रोल निभा रहे हैं, क्या किस तरह से आपने अपनी पत्नी की मदद की है? मदद चारों तरफ से की, कोई चीज का कमी नहीं होनी। क्या क्या किया आपने, बताइए। जितनी जहाँ तक हो सकता है श्रद्धा टोटल सामान हमने लाए हैं, A to Z। सारा सामान आप लेकर आए, दौरा वगैरह सब आप ही उठा कर लाए? टोटल सामान हमने लाए। अच्छा जी। और व्रत कैसा जा रहा है, माहौल कैसा है यहाँ पे? नहीं यहाँ का पूछिए नहीं, यहाँ हम पुराने हैं यहाँ के। मोदी जी ने व्यवस्था पूरी टाइट करके रखी है। बहुत बढ़िया किए हैं मोदी जी, योगी जी। तो यहाँ आप इस घाट पे पहले भी आते रहे हैं? बराबर आए हैं। बराबर है। बराबर। तो इस बार आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है पिछले जितने भी छठ के त्योहार हुए हैं? नहीं परिवर्तन बहुत अच्छा है, सजावट चारों तरफ है, व्यवस्था चारों तरफ है। तो ये व्यवस्थाएं जो इस बार मिल रही हैं, क्या ये पहले भी मिलती थी या इस बार मिल रही हैं? ये योगी बाबा की जब से आए तब से व्यवस्था हो रही है। तब से हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो योगी जी को तो एक अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए, इस बार विशेष रूप से इस साल में क्या अंतर है पिछले साल से? नहीं व्यवस्था बहुत बढ़िया, घाट में बैठने उठने व्यवस्था नहीं रहती थी, अब व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, और इस बार घाटों की सजावट वगैरह भी काफी है? वगैरह भी बहुत अच्छी है चारों तरफ। मतलब कुल मिला के मोदी जी खुश हैं इस बार योगी जी के काम से? जी जी जी, जी। इस वक्त हमारे साथ कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो छठ पूजा को एक्सप्लोर करने आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इनसे बातें करते हैं, जानते हैं इन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया। अपना नाम बताएं। मुस्कान अरोड़ा। मुस्कान। तो मुस्कान जी बताइए, क्या एक्सप्लोर कर रही हैं आप यहाँ पे? फिलहाल ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा व्यू देख रही हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी यहाँ पर पब्लिक है, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे रिचुअल्स हो रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने पहले कभी छठ त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया या नहीं देखा है? नहीं, बिकॉज हम लोग पंजाबी और ये हमारे में नहीं होता ऐसा कल्चर, तो ये सब देखने में काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे लखनऊ में भी ये सारी चीजें होती हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा। आप कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट से आ रहे हो? मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। अच्छा, KGMU से हो आप। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव। तो शिवांगी, आपका भी ये फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम। अरे वाह, आप दोनों का नाम बताएं। मोहम्मद फारूक अली। अंकित मदेसिया। तो अंकित, फारूकी, शिवांगी, आ जाइए। हम थोड़ा साइड हो लेते हैं, बहुत भीड़ हो रही है, इस वजह से मैनेजमेंट का भी इशू आ रहा है। तो हमारे साथ अंकित हैं, फारूकी हैं, शिवांगी हैं, और आपने अपना नाम बताया मुस्कान। हाँ जी। तो आपका क्यूमुलेटिव कैसा, कल शाम को आप सब आए थे? फर्स्ट टाइम। अच्छा, अभी आप आ ही रहे हो, अभी आप एंटर ही कर रहे हो? अरे वाह, एंटर करते करते हम आपको मिल गए। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा है? अभी तो लोगों से किए, बाकी देख रहे कितना अच्छा डेकोरेशन है, बाकी सब कुछ। और हाँ, डेकोरेशन वगैरह अच्छा है। अभी तो आप एक्सप्लोर करेंगे। सूरज का इंतजार हो रहा है, सूर्योदय होगा तो लोग अर्घ देंगे और उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी। तो कुछ आपके दोस्त वगैरह हैं आपके जानने पहचानने में जो आपको
जिनका आपको इंतजार है, जो आपको प्रसाद वगैरह देने वाले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही आए थे देखने फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि हम लोग को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, हम लोग को प्रसाद मिलेगा। इवन जो इन लोग में सिंदूरा होता है वो भी एक बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग बस वही देख रहे हैं कि अगर हम लोग इन यूनिफॉर्म वो चीज अगर अपने ऊपर ट्राई करते तो हम लोग कैसे लगते हैं। ड्यूटी वगैरह से तो नहीं भाग के आए हो आप लोग? पूरी प्रॉपर्टी करके फिर हम इधर आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, छठ एंजॉय करिए, शुभ छठ, और एक्सप्लोर करिए। सेम टू यू, थैंक यू सो मच। छठ का ये पर्व अपने समापन की ओर है। आज चौथा दिन है। बिहान अर्घ यानी उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके साथ उनके परिवारजन उपस्थित हैं। दुख की बात थोड़ी लोगों के लिए ये रही है कि सूर्य दिखे ही नहीं, ना कल दिखे शाम को, ना आज दिखे, क्योंकि बहुत बादल है और मौसम गीला गीला हो रखा है, बारिश हो रही है लगातार। लेकिन जो छठ का महत्व है वो इससे कम नहीं हो जाता है। छठ का जो वास्तविक अर्थ है, जो होना चाहिए, वो कम नहीं हो जाता है। और छठ का अर्थ आज के समय में, इस युग में यही है कि मनुष्य परेशान है, धरती परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी परेशानियों की वजह, इन सभी परेशानियों का जो उपाय है वो छठ के पर्व में छुपा हुआ है। छठ के पर्व का असली महत्व यही है, असली संदेश यही है कि हम प्रकृति से जुड़े, प्रकृति को जाने, प्रकृति को समझें। भोग से अपने नाता जोड़ने में हमारा ही नुकसान है। इसीलिए छठ का ये पर्व, छठ के पर्व में जो निर्जला लगभग व्रत होती है महिलाएं, लगभग 36 घंटे का, वो यही दिखाता है कि कैसे आप भोग विलास के जीवन से बचते हुए एक सहज, सुंदर, साफ सुथरा, पवित्र जीवन जी सकते हैं प्रकृति के साथ तादात्म्य में। वही वास्तविक स्वास्थ्य होगा प्रकृति के लिए भी, हमारे लिए भी, वही वास्तविक समृद्धि भी होगी।